सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक न्यू पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे साथ सत्यम जी। तो आज ये एक बहुत अच्छी प्यारी सी हॉरर स्टोरी लेके आए हैं, तो आप लोगों को आज सत्यम जी सुनाएंगे। तो सत्यम जी, सबसे पहले तो आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और अभी टाइमिंग क्या हो रहा है जो हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं? अभी 11:30 बज चुके हैं। तो बताइए, आप लिए कितना सारा मेहनत कर रहे हैं। तो इस मेहनत के लिए एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा सब्सक्राइब तो बनता है, और बिल्कुल। एक प्यारा सा जो दिल में कमेंट आए वो जरूर डाल देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जी सत्यम जी। तो मतलब हम यहाँ से, जहाँ हम रहते थे वहाँ से हम दिल्ली गए, उस गांव से। दिल्ली? गांव का नाम था अतरौलिया। अच्छा। हम अतरौलिया से दिल्ली गए थे। तो हम वहाँ पर जब पार्क में जा रहे थे घूमने के लिए सुबह, तो मतलब हमें दो दोस्त मिले वहाँ पर। मतलब दोस्त मिले नहीं थे, मतलब दो बंदे मिले थे। उन्हें एक का नाम था सतीश और एक का नाम था सूरज। तो हम तीनों लोग बैठे थे। तो उन्होंने अपनी बताया कि हम यहाँ 10 साल से रह रहे हैं। और सूरज ने बताया कि हमें काफ़ी टाइम हो गया है, 8-9 साल हो गया है। तो मतलब वो पुराने बंदे थे उस एरिया के। तो हमने कहा, हमारी मतलब धीरे धीरे दोस्ती हुई, बहुत ज़्यादा दोस्ती हुई। हम हाँ साथ हाँ। में घूमने लगे, साथ में जाने लगे खाने पीने के लिए, रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ करने लगे। तो एक दिन अचानक मतलब रात में ये कह रहा है, सूरज का फ़ोन आया मेरे पास। सूरज कह रहा है कि भाई तुम जल्दी आओ। मैंने कहा कहाँ हूँ? कहा तुम पार्क में आओ। मैंने कहा क्या हो गया? तो उसने कहा कि कुछ हुआ है, जल्दी आओ बस तुम। मैंने कहा सतीश है? कहा सतीश नहीं है, कुछ हुआ है, जल्दी आओ। अब ऐसा सुन के मतलब कुछ हुआ। कोई भी हो भाई, कोई भी बिल्कुल। बंदा चौंक जाएगा, वो तुरंत जाएगा। और मतलब दोस्त का फोन हो फिर। बिल्कुल। तो मतलब आधी रात को समथिंग, मतलब 11:30 समथिंग हो गया था। तो उसने उतनी रात को फ़ोन लगाया। तो मैं आराम से गेट खोल के, क्योंकि मम्मी पापा सो रहे सब लोग, तो मैं आराम से गेट खोल के पार्क में गया। तो पार्क में जब हम बैठे, तो उसका बिहेवियर ना इतना ख़तरनाक बिहेवियर था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हो गया है। तो मैं इसको पास नहीं गया, मैंने दूर से देख लिया कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। ओ माय गॉड भाई, वो सीन क्या रहा होगा। मतलब इतना डरावना सीन एकदम, मतलब वो अलग ही मतलब बात कर रहा था वो। उसकी बात ही में मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब कुछ गड़बड़ है वहाँ पे। तो मतलब मैंने पहले सतीश को फ़ोन लगाया कि सतीश, और सूरज को कुछ हो गया है। सूरज ने मुझे फ़ोन लगाया, कह रहा कि जल्दी आ तू पार्क में। तो मतलब फिर सतीश मेरे पास आया। उतने ही टाइम मेरे पास आया, मैं उसके पास नहीं गया पहले। सतीश मेरे पास आया। सतीश कह रहा क्या हो गया? मैंने कहा इसका फ़ोन आया, देख इसे कैसी हरकत कर रहा है। तो मतलब वो पार्क में जो धूल होती है ना, तो मतलब वहाँ पे पार्क में ज़्यादा घास नहीं थी, धूल वूल थी, लोग खेलते थे बच्चे अच्छे। बॉडी में लपेट रहा था क्या? हाँ। तो मतलब वो खा रहा था पहले, इतना इतना मतलब ऐसी धूल खा रहा था जैसे खाना हो, खा रहा ओ धूल। माय गॉड भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही अलग सीन था यार। अरे इतना डरावना सीन, इतना डरावना सीन। और मेन बात, पार्क में जो लाइट थी ना, वो लुप लुप हुए जा रही, लुप लुप हुए जा रही, मतलब जलने बंद हो रही, जलने बंद हो रही। इतना डरावना सीन, इतना डरावना सीन। ये देख के ना इतना डर लगा, इतना डर लगा। सतीश कह रहा भाई भाग तू। मैंने कहा यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हुआ है। कहा तू भाग जा अभी यहाँ से। सतीश बोला। मैंने कहा सूरज भाई कुछ हुआ है भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। तो मतलब हम देखते रहे बस दूर से। तो वो खाते 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 राख खा मतलब धूल खाते खाते वहीं पे लेट गया, एकदम शांत। फिर इसके बाद क्या हुआ कि सतीश ने मुझसे कहा कि भाई तू जा। पहले कह रहा था भाग जा, फिर कह रहा तू जा। मैंने कहा चल एक काम करते हैं, साथ में चलते हैं। तो हम मतलब साथ में उसके पास गए। तो वो एकदम शांत लेटा था। उसने एक मोमेंट ऐसा हुआ कि इसने एकदम से आँख खोली। कह रहा बस गले लग के रोने लगा बहुत तेज तेज। कह रहा भाई मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। तो मतलब हमने कहा कि अभी क्या हो गया? कहा तो मेरे साथ बहुत गलत हुआ, कुछ तो हुआ है, तू यहाँ से ले चल मुझे। मैंने कहा ऐसा कुछ किया, क्या हो गया? फिर हमने मतलब उनके पिताजी को फ़ोन लगाया। उसने पिताजी आए उनके, उसको लगा के ले गए घर पर। तो अगले दिन जब हमें मतलब सुबह हुई, तो हम उसके पास गए। उससे पूछा कि भाई तेरे साथ हुआ क्या था? तो कह रहा कि भाई पता नहीं, जो पीछे वाली बिल्डिंग में सुना था कि भूत रहता है यहाँ पे। तो मतलब मैं रात में फ्रेश होने के लिए उठा, क्योंकि मुझे पता नहीं पेट गड़बड़ सा था। तो मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? कह रहा यार भाई पता नहीं, एकदम से मेरा मूड इतना तेज़ भरनाने लगा, मतलब सर दर्द करने लगा उससे एकदम से। फिर कह रहा कि मुझे पता नहीं फिर मेरे साथ क्या हुआ, मुझे याद नहीं है फिर। मैंने कहा पता है तू क्या कर रहा था? कह रहा क्या कर रहा था? मैंने कहा तू पार्क में धूल खा रहा था और एकदम चिल्ला रहा था, डांस कर रहा था वहाँ पे। कहा अच्छा ऐसा हुआ? मैंने कि हाँ बिल्कुल हुआ।
कहा तो मुझे इतना याद है कि बस मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ मतलब सर दर्द कर रहा था। बस इतना याद है कि मैं फ्रेश होने के लिए उठा और बाहर आया, मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द करने लगा था। मैंने कहा अच्छा। फिर इसके बाद क्या हुआ कि सतीश ने मुझे हकीकत बताई कि ऐसा क्यों हुआ। भाई क्या हुआ था भाई, बताओ यार, वो हमारी ऑडियंस भी सुनना चाहेगी। मतलब फिर सतीश ने कहा कि भाई मैं तुझे अकेले बताऊंगा क्या बात है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर हम मतलब 6 बजे शाम को हम बैठे, मैं और सतीश, उसी पार्क में जहाँ वो कांड हो रहा था। तो सतीश बोला कि जहाँ हम रहते हैं। मैंने कहा हाँ तुम रहते हो। बोला कि यहाँ कुछ साल पहले मतलब जाटव थे। जाट। हाँ जाट लोग थे। तो जो गूजर होते हैं ना, तो गूजर ने उनको घर से निकाल दिया था। अच्छा, हाँ, वहाँ पे कब्जा करने के लिए। तो जाट लोग, मतलब जमीन वाला मैटर था। हाँ, तो मतलब जो हवेली थी उस घर में दो दो लड़की रहती थी और मतलब बूढ़े मतलब माता पिता रहते थे, जवान थी लड़की। तो उस हवेली में मतलब क्या हुआ कि जो वो मतलब गुजर वहाँ पे पहले से कब्जा करना चाहते थे, सोच रखा था कि यहाँ पे कब्जा करना है। तो मतलब रात का सीन था, समथिंग 12 बजे उसने बताया कि अभी 8 साल पहले की बात है ये। उसने कहा कि 12 बजे ये मतलब गुजर वहाँ पे गए और मतलब लड़कियों का कर दिया, गलत काम कर दिया उनके साथ। तो उनके माता पिता को मार डाला था, वहीं पे गोली मार दी थी। अच्छा। हाँ, और मतलब लड़कियों का गलत काम करके वहीं पे काट के फेंक दिया उस हवेली में। ओ माय गॉड भाई, बड़ा जबरदस्त सीन था यार ये तो। मतलब जब मैंने ये सब सुना तो मेरी पैर उतरे ज़मीन खिसक भाई गई। साहब रोंगटे खड़े हो गए भाई साहब। मतलब ऐसा कहानी बहुत। जब उसने ऐसा बताया कि मतलब ये सब हुआ, तो मैंने कहा फिर इसके बाद क्या हुआ, मतलब कुछ घटना घटी ऐसे। कहा हाँ बहुत सारी घटना घटी हैं इस हवेली में। मैंने कहा क्या हुआ। कह रहा कि ये हवेली नीलाम हो गई, क्योंकि कुछ था नहीं, सरकार ने इस पर कब्जा कर लिया था। मैंने कहा सरकार ने कैसे कब्जा कर लिया। कहा पता नहीं कुछ होगा। मैंने कहा अच्छा होगा शायद, पता नहीं। फिर कह रहा कि मतलब इसका एक वारिस था जो यहाँ पे नहीं रहता था, अमेरिका में रहता था। तो फिर वो वहाँ पे मतलब आया, तो मतलब उसने सरकार से ज़मीन अपनी ली वापस। फिर इसके बाद क्या हुआ कि उस हवेली का मतलब खंडर सा बन गया था, क्योंकि वो लड़का अमेरिका में रहता था, उसको क्या करना उसको। तो फिर उसने सोचा कि मतलब जैसे रहना हो वो यहाँ पे रह सकते हैं। तो काफ़ी साल हो गए, 5-6 साल हो गए वो हवेली खाली रही थी। तो वहाँ पे मतलब जो आसपास के एरिया था, वहाँ पे लोग बताते हैं कि इस हवेली से आवाज़ आती थी बहुत तेज़ तेज़ रात में। ओ भाई। फिर धीरे धीरे आवाज़ कम हो गई और यहाँ पे मतलब आसपास जो घर थे वहाँ पे लोग रहने लगे थे। शोरगुल हाँ, होना शुरू शोरगुल हो गया था। फिर मतलब अब वो हवेली के बगल में लोग रहने लगे थे, जो बगल में घर था वहाँ पे ही रहने लगे थे लोग। तो फिर इसके बाद काफ़ी टाइम हो गया, तो यहाँ पे एक फैमिली रहने आई, मज़दूर। अब उसने कहा कि पता नहीं क्या कुछ, मतलब उन्हें कुछ पता नहीं था कि यहाँ सब ऐसा कुछ हुआ है। अब जो आसपास रहते थे उन्हें भी सब कुछ पता नहीं था, जो बाहर के लोग थे उन्हें पता था। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब वो फैमिली रहने आई, तो मतलब मियाँ बीवी थे दोनों लोग, और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। नाम था सत्यम शिवम, 2 नाम थे। तो मतलब वो काम पे चले जाते थे सुबह सुबह। तो एक दिन क्या हुआ कि अचानक समथिंग 5 बजे वो काम से आ नहीं पाए। वे मतलब जीना चढ़ रहा था सत्यम, 2 भाई थे, सत्यम जीना चढ़ रहा था। तो एकदम से पता नहीं क्या हुआ, किसी ने उसको धक्का मार दिया। अब ये पता नहीं कि उसमें कौन था, किसी ने धक्का मार दिया, वो नीचे गिर गया। उसने कहा कि फिर उनके मतलब मम्मी पापा आए काम से, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या हो गया, खेल खेल रहे होंगे, गिर गया होगा। तो मतलब उन्हें कुछ नहीं लगा, मतलब उन्हें सब नॉर्मल लग रहा था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 5-6 दिन बाद एक कांड फिर से वही हुआ। ओ माय गॉड। मतलब फिर से वो गिर गया। तो फिर उसने मतलब अपनी मम्मी पापा को बताया कि पापा मैं ऊपर चढ़ रहा था तो किसी ने मुझे धक्का मार दिया, लेकिन मुझे दिख कुछ नहीं रहा था। तो आसपास के लोगों ने बताया कि रात में तुम जब सोते हो ना, तुम्हें कुछ एहसास होता है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो कुछ ऐसा एहसास नहीं होता। कहा ऐसा कुछ है वहाँ पे, आज भी कुछ है। तो मतलब जो अगल बगल के लोग थे, तो उन्होंने कहा कि कुछ है यहाँ पे, तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो कह रहा कि पहले मतलब उन्हें पता नहीं था कि कुछ है, लेकिन वो यहाँ से उन्होंने उनकी बात मान ली और वहाँ से शिफ्ट हो गए। फिर कुछ महीनों बाद
वहाँ पर जो एकदम रात थी, बगल में एक गली थी, उसके हवेली के बगल में एक गली थी, तो वहाँ से एक बंदा गुजर रहा था। अच्छा। हाँ, रात में। तो वहाँ पे एक छन छन की सफ़ेद साड़ी पहने औरत टहल रही थी हवेली में। हवेली में। हाँ, और गाना गा रही थी। अब मतलब ये समझ लो कि एकदम फिल्म की तरह सीन था। उस इतना तेज भागा वो, इतना तेज भागा बंदा, देख के उसको सफ़ेद साड़ी देख के इतना तेज भागा, वो सीधे घर पे गया। फिर इसके बाद सतीश ने मुझे बताया कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कांड हो चुके हैं, लेकिन हमें आज भी यही लगता है कि मतलब जो लड़कियों का गलत काम हुआ था उनके साथ, और उनके मम्मी पापा जो गोली मार दी थी, तो यही सब है। वो फिर पूरा फैमिली की फैमिली है। हाँ, पूरा फैमिली का फैमिली वहाँ पर रहती हैं। तो वो आत्मा बन के रह रही है। हाँ, तो उसने मतलब बता दिया सब कुछ। फिर इसके बाद जो सूरज था उसको झाड़ा फूका गया कि मतलब इसके अंदर चली गई कुछ। हाँ, तो वहीं वहीं भाई वहीं आत्मा वहीं प्रवेश रहता था। कर जाती भाई साहब, बड़ा डेंजर सीन होता है। हाँ, तो मतलब फिर इसके बाद वो सब काम करवा के वो गांव आ गए, बिल्कुल मतलब अच्छा। सूरज के भाई गांव आ गए। तो वहाँ पे गुनिया था एक, तो उसने कहा कि वहाँ पे गुनिया को एक मिनट, गुनिया मारने पे ऊंचा होता है, बिल्कुल। झाड़ फूंक वाला। बिल्कुल। तो मतलब गांव गया तो उन्होंने बताया कि जहाँ तुम रहते हो उसके पास में 4 आत्माएं भटकती हैं आज भी, और वही आत्मा इनके साथ है। फिर उसने मतलब तंत्र मंत्र जो भी किया होगा हमें तो पता नहीं, लेकिन वो ठीक हो गया था। तो ऐसा था कुछ सीन, इतना डरावना सीन था। और मेन बात यह है कि हम भी वहीं रहते थे, अच्छा। वहीं पास में। तो मतलब ये सब सुन के फिर, लेकिन मैंने ये बात किसी को शेयर नहीं की, बस ये तो भाई साहब अगला बंदा भी बिल्कुल। डर जाएगा। हाँ बिल्कुल, इस वजह से मतलब किसी को शेयर नहीं की। और वो बंदा कह रहा था सतीश कि अगर तुम इसके बारे में ज़्यादा सोचोगे तो तुम भी डर जाओगे। भाई एक चीज है कि अगर आपको मन में कभी भी ये लग रहा कि शायद यहाँ पर कुछ है, हाँ। तो नहीं भी होगा तो भी हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये रियल बात है। डर की वजह से बहुत कुछ होता है। तो इस वजह से मतलब फिर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था अगली रात से, जब उसने सब कुछ बताया। तो फिर मैं शाम को बिल्कुल बाहर नहीं निकलता था। लेकिन वो कह रहा था कि है, लेकिन परेशान नहीं करता है कोई किसी को। मैंने कहा फिर ऐसा क्या हुआ? कहा इसने कुछ गलतियाँ की होगी तभी ऐसा हुआ है क्या इसके तो साथ। बाथरूम वाथरूम करके आ गया होगा, हाँ या बिल्कुल। कुछ ऐसा कुछ करके आ गया होगा। हाँ तो ऐसे में भी भाई सब हो जाता है। बिल्कुल। ये जो सीन है ना, अधिकांश तरह से सीन हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डरावना सीन था, मैं तो बहुत डर गया था। भाई साहब बड़ी जबरदस्त स्टोरी यार। बिल्कुल। तो साथियों ये जो स्टोरी थी तो बड़ी डरावनी स्टोरी है, और ये रियल सच्ची घटना है। बिल्कुल, तो मेरे दोस्त के साथ ही हुआ है यह सब, हमने आंखों से देखा। बहुत ज़्यादा डरावना सीन था भाई एकदम, साहब खुद जब ये उठाने गए होंगे तो समझो मोमेंटम क्या रहा होगा। बहुत ज़्यादा डरावना। बहुत डेंजरस भाई यार, ये सब चीज़ें अचानक से कोई कॉल कर दे रात में 11:30 बजे पहुंचो, अगर दिन हो तो चलो चल जाए, रात का सीन भाई साहब क्या सीन रहा होगा, क्या मंजर रहा होगा। और जो समय पल पल जो कट रहा होगा भाई साहब, एकदम पैंट गिली हो गई। एकदम मतलब देखते ही बिल्कुल पसीना छूट गया था मेरा, तो बहुत ज़्यादा, इतना इतना तेज पसीना आ रहा था कि नॉर्मल पसीने से बहुत ज़्यादा आ रहा था। इतना ज़्यादा डर गया था मैं। फिर वापस कितने टाइम आए थे तुम वहाँ से? हम वापस तो मतलब उनके मम्मी पापा को फ़ोन करके बताया कि ये सब हो गया है इसके साथ। तो फिर उनके मम्मी पापा आए, उन्होंने उठाया, वो घर पे ले गए थे। फिर रात में वापस आ गए थे तुम? हाँ, रात में ही वापस आ गए थे घर तो पे। उस रात नींद तो आई नहीं होगी? नींद तो मतलब ये लग रहा था कि इसके साथ हुआ क्या है, बस ये सोच सोच के मतलब नींद गायब सी थी कि इसके साथ आखिर हुआ क्या है। भाई जो भी सीन था बड़ा ज़बरदस्त था। और यही चीज़ है कि रात बिरात भाई साहब कहीं भी निकलो, अगर कहीं बाथरूम भी कर रहे हो ना, तो पहले उस जगह के पैर पड़ लो, जो भी हो भाई साहब माफ़ करें। बिल्कुल। मतलब गलत करें। बिल्कुल। इससे क्या होता है कि वो चीज़ आपको माफ़ कर देती है। रात बिरात जैसे आप कहीं जा रहे, पेड़ लगा, पता नहीं कौन सा पीपल का पेड़ लगा, कौन सा पेड़ लगा है, पता नहीं किसमें भगवान भूत आत्मा वासना क्या हो बिल्कुल है। तो जहाँ भी आप लोग जाए तो वैसे पहले उसको नमन करें, इसके बाद ही टॉयलेट बाथरूम वगैरह करें। और रात में फिर वैसे लेकिन अकेले मत जाए, सीधी बात तो ये है। बस ये चीज़ है। तो चलिए फिलहाल आज का पॉडकास्ट यहीं समाप्त करते हैं, और हम मिलेंगे पुनः एक नई पॉडकास्ट के साथ और एक न्यू हॉरर स्टोरी। तब तक के लिए बिल्कुल। नमस्कार।